जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेन डायग्राम का क्वेश्चन करेंगे जो NTPC में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है आज का कि 4000 छात्रों का एक जो स्कूल है उसमें 3000 अंग्रेजी जानते हैं, 2000 फ्रेंच जानते हैं और 500 जो है हिंदी जानते हैं। 1500 फ्रेंच और अंग्रेजी जानते हैं, यानी दोनों जानते हैं। 300 फ्रेंच और हिंदी जानते हैं। उसके बाद है 200 अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं और 50 जो है सभी जानते हैं। तो इसमें जो है 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको जो है बनाने के बाद तीन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो चलिए वेन डायग्राम के जो है सहायता से बनाएंगे इसको। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले एक और डायग्राम जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनाए हुए थे। तो आज भी जो है उसमें भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 4000 जो है टोटल छात्र हैं, ठीक है। 4000 एक स्कूल है, उसमें टोटल जो छात्र हैं 4000 हैं। 3000 जो है इसमें से अंग्रेजी जानते हैं, 2000 फ्रेंच जानते हैं और जो है 500 हिंदी जानते हैं। 1500 फ्रेंच और अंग्रेजी जानते हैं, 300 फ्रेंच और हिंदी जानते हैं। फ्रेंच और हिंदी कितने जानते हैं? 300 जानते हैं। फिर है 200 अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं। उसके बाद है 50 जो है सभी जानते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है जो कॉमन रहता है उसको बनाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन रहेगा उसको पहले बनाएंगे, यानी जो तीनों में कॉमन है या फिर चारों में जो है चारों में कॉमन है या फिर 3 में कॉमन है। तो जो ज़्यादा कॉमन रहता है उसको पहले बनाते हैं, ताकि जब आप तीनों जो मान लिए कि तीनों में जो कॉमन है उसको अगर पहले बनाते हैं तो जो 2 में कॉमन है उसको फिर बनाने में आपको ईजी होगा। अगर आप उस तरह से नहीं बनाते हैं तो आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले आप बनाइए जो तीनों में कॉमन है, उसके बाद बनाइए जो दोनों में कॉमन है, उसके बाद जो है बनाइए जो एक में जो है केवल एक में है। तो चलिए पहले तीनों में जो कॉमन है उसको बनाते हैं। ये जो है 50 जो है सभी में जो है कॉमन है। तो 50 देखिए क्या क्या है इसमें, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, उसके बाद हिंदी है। 3 विषय हैं, तीनों में कॉमन है 50। बनाते हैं 3 डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। तीनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो 50 जो है वो तीनों में कॉमन है। यहाँ पे बोल रहा है कि 50 जो है सभी में कॉमन है। तो एक है अंग्रेजी, एक है फ्रेंच और एक है हिंदी। तो अंग्रेजी यहाँ पे लेते हैं, ये हो गया अंग्रेजी, ये फ्रेंच हो गया और ये हिंदी हो गया। कह रहा है 50 सभी में कॉमन है, तो ये सभी में कॉमन हो गया 50। इसके बाद बनाइए जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए 3000 अंग्रेजी है तो ये केवल अंग्रेजी है, 2000 फ्रेंच है, उसके बाद 500 हिंदी और 500 जो है हिंदी जानते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1500 फ्रेंच और अंग्रेजी, 1500 फ्रेंच और अंग्रेजी दिया हुआ है। तो फ्रेंच और अंग्रेजी में जो कॉमन है उसको लेंगे। तो 1500 है फ्रेंच और अंग्रेजी, यहाँ पे 1500 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1500 तो होगा फ्रेंच और जो है अंग्रेजी में कॉमन है होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से 50 है। ये जो है इसमें भी तो कॉमन है ही, अंग्रेजी और फ्रेंच में दोनों में कॉमन है 50। तो ये जो 1500 है ये दोनों में कॉमन है, लेकिन 50 पहले से, तो इसमें से 50 घटा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1450 हो जाएगा। अगर देखिए दोनों में कॉमन कर रहा है कितना, 1500 फ्रेंच और अंग्रेजी। तो 1500 फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में कॉमन देखिए कैसे हो गया, 50 इसमें और 1450 इसमें। तो टोटल कितना हो गया? ये कॉमन है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉमन है फ्रेंच और अंग्रेजी। तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो दोनों में हो गया 1450 और 50 मिला करके 1500 हो गया। तो ये हो गया अंग्रेजी, फ्रेंच और अंग्रेजी हो गया 1500। जब भी लिखना है तो आपको इसीलिए जो है
सबसे पहले बनाते हैं जो तीनों में कॉमन है, ताकि जो है फिर अगर दोनों में जो कॉमन है उसको जो है ऐड करके फिर उसको घटा करके फिर लिखते हैं। नहीं तो अगर नहीं लिखेंगे घटा करके तो ये फिर जो है ज़्यादा हो जाएगा, ये फिर गलत हो जाएगा आपका, इसलिए इस तरह से करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे हो गया। अब है 300 फ्रेंच और हिंदी बोलते हैं। 300 फ्रेंच और हिंदी यानी दोनों में कॉमन है कौन, 300। 300 जो है फ्रेंच और हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे 300 होगा। लेकिन देखिए फ्रेंच और हिंदी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉमन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 300 फ्रेंच और हिंदी 300। तो 50 पहले से है, 50 पहले से है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तभी जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, 250 और 50 300 हो जाएगा। तो ये 300 हो गया। फ्रेंच और हिंदी कितना हो गया 300 हो गया, यहाँ से यहाँ तक दोनों में कॉमन है, तो 250 और 50 300। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंच हो गया और हिंदी हो गया 300। यहाँ पे 200 अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। 200 अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी यहाँ पे है और हिंदी यहाँ पे है। तो देखिए अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में कॉमन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो है 200 है, ये जो है 200 है, अंग्रेजी और हिंदी 200 है। लेकिन यहाँ पे देखिए 50 पहले से दोनों में कॉमन है पहला ही से, इसलिए जो है यहाँ पे 150 हो जाएगा। 200 में से 50 घटा कर लिखेंगे तभी तो जो है दोनों में कॉमन है, तो 200 कॉमन है। 200 यहाँ से हो गया, 50 यहाँ से, 150 यहाँ से, 200। अगर आप 200 यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, उसे 250 हो जाएगा। इसलिए जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको जोड़ेंगे 150 और इसको जोड़ेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। यानी अंग्रेजी और हिंदी कितना बोलते हैं 150 50 200 हो जाएगा। अब है 50 सभी बोलते हैं, यहाँ पे 50 पहले बना लिए थे। अब जो है यहाँ पे जो बोला है 3000 अंग्रेजी बोलता है, 3000 अंग्रेजी बोलता है। तो अंग्रेजी है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के इस तरह से जो है यहाँ से यहाँ तक है अंग्रेजी। 3000 अंग्रेजी है, तो 3000 अंग्रेजी में से इतना जो है पहले हम लिख चुके हैं। 3000 में 1450 50 और यहाँ पे 150, तो कितना हो गया 1500 और एक 1600, ये हो गया 1500 एक 1650, यानी 1650 जो है पहले हम लिख चुके हैं अंग्रेजी में। तो कह रहा है कि अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं 3000 हैं, 3000 में से 1650 पहले लिख चुके हैं, तो बचा कितना 1350 और बचा, 1350 यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप अब जोड़ेंगे तो अंग्रेजी बोलने वाले 3000 हैं, तो 1350 ये और ये जो हो गया 1650, अगर पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया अंग्रेजी बोलने वाले 3000, इसको पूरा जोड़ेंगे तो 3000 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको बनाना है। अगर इस तरह से बनाएंगे आप तो गलत नहीं होगा और आपको आसानी से बनेगा भी। अब हो गया, अब 2000 फ्रेंच जानते हैं, 2000 फ्रेंच जानते हैं। फ्रेंच देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस तरह से यहाँ से लेकर के ये पूरा फ्रेंच है। तो फ्रेंच जानते हैं 2000 फ्रेंच जानते हैं। इसमें देखिए पहले से कितना लिखे हुए हैं हम, तो 1450 है, अब ये 50, 1500 1502 1750, 1750 जो है पहले से हम इसमें लिखे हुए हैं फ्रेंच में, जबकि पूरा कितना है 2000 है फ्रेंच। तो 1750 पहले हो गया, तो इसमें हम कितना लिखेंगे, तो 2000 में 1750 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 250। आप जोड़ेंगे कि फ्रेंच जो है 2000 बोल रहे हैं, तो टोटल ये जो फ्रेंच में जितना आ रहा है इस सबको ऐड करेंगे तो जो है 2000 आ जाएगा, इसलिए जो है इसको 250 लिखे हैं। तो ये हो गया। अब जो है ये क्लियर हो गया। अब हिंदी बच गया। यहाँ पे जो है हिंदी 500 जो है हिंदी जानते हैं, 500 हिंदी जानते हैं। ये टोटल मिला करके 500 हिंदी जानते हैं। अब 500 हिंदी जानते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि हिंदी में जो है पहले हम कितना लिख चुके हैं, तो देखिए 250 ये हो गया 250 और ये 50, 300 लिख चुके हैं। और यहाँ पे 400 450 हिंदी हो गया, जबकि टोटल है कितना 500। तो 450 में 550 कम सॉरी जो है 500 है टोटल, और उसमें 450 लिख चुके हैं, और कितना कम रहा
50 कम रहा, यानी 50 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 250, 50, 300, 300 और 150 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 450, जबकि टोटल 500 है तो 50 यहाँ पे हो जाएगा। अब टोटल जोड़ेंगे तो ये 500 हो जाएगा। अब 3000 अंग्रेजी बोलते हैं, इसको पूरा टोटल जोड़ेंगे 3000 आएगा। 2000 फ्रेंच बोलते हैं, इसको टोटल पूरा जोड़ेंगे तो 2000 आएगा। 500 हिंदी 500 जो है हिंदी हो गया, 500 पूरा यहाँ से यहाँ तक हिंदी हो गया। अब देखिए चलते चलते हैं, बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। अब है देखिए यहाँ पे बोल रहा है कितने छात्र कम से कम एक भाषा बोलते हैं। बोल रहा है कितने छात्र जो है कम से कम एक भाषा बोलते हैं। अगर 2 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो बोल रहा है कम से कम एक भाषा को जानते हैं, और जान रहे हैं तो ठीक है, और तो एक से अधिक अगर जान रहे हैं तो उसको तो लेंगे ही, लेकिन जो है कह रहा है कम से कम एक भाषा भी जानते हैं। तो एक भाषा भी जानते हैं तो देखिए ये टोटल पूरा ले लेंगे। ये जो है एक भाषा जानने वाला 1350, फिर है एक भाषा जानने वाला 250, यहाँ से 50 जानने वाला, जो ये जो है एक भाषा जान रहा है। तो कह रहा है कम से कम एक भाषा जानते हैं। तो एक भाषा जानने वाला 50, 250, 1350 हो गया, और एक भाषा वाला जानते हैं। अब बोल रहा है कि ये जो है कम से कम एक भाषा तो जानते ही है, एक से अधिक जानते हैं उसको भी लेना है। तो ये हो गया 1450, ये 150, ये 50 और ये हो गया 250। तो एक भाषा तो लेना ही लेना है, और एक से अधिक जान रहे हैं उसको भी लेना है। तो इस सभी को ऐड करेंगे। देखिए 1350, 250 और 50 कितना हो जाएगा, 13 तो 15, 1600, 1600 और ये 50 जोड़ेंगे तो 1650 हो जाएगा, जो केवल एक भाषा बोलते हैं। तो एक भाषा बोलते हैं, अब दोनों भाषा को, तीनों भाषा वाला भी ले लेंगे। तो 150, 250 और ये हो गया 1450, जो 2 भाषा बोलते हैं। 1450 और 250 ये हो जाएगा 16, एक 1700, 1700 एक 1850 हो जाएगा। 1850 और एक 50, 1900, ये हो जाएगा 0, 5, 9, 6, 15, ये हो जाएगा 2, 1, 3, यानी 3550 जो है कम से कम एक भाषा बोलते हैं। कम से कम एक न एक भाषा जो है बोलते हैं, वो कितना है 3550। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 3550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कितने लोग 3 भाषाओं में से किसी को भी नहीं जानते हैं। देखिए 3 भाषा तो 3550 जानते हैं, जो कम से कम एक भाषा भी जानते हैं, 2 भाषा भी जानते हैं और तीनों भाषा जानते हैं। तो ये हो गया कितना 3550 जो है तीनों भाषा जानते हैं, एक भी जानते हैं, 2 भी जानते हैं और 3 भी जानते हैं। तो कह रहा है कौन जो है ऐसे लोग हैं जो तीनों में से कोई भाषा नहीं जानते हैं। देखिए टोटल जो है 4000 छात्र हैं, उनमें से 3550 छात्र हैं वो कोई ना कोई भाषा जानते हैं। तो कौन है ऐसे छात्र हैं जो नहीं जानते हैं। तो 4000 में से जो है 3550 को घटा देंगे, वही आएगा जो नहीं जानते हैं। तो ये हो गया 0, ये 5, ये 4 हो जाएगा। 10 में से 9 में से 5 जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 450। 450 छात्र ऐसे हैं जो कोई भाषा नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 450 राइट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में कितने छात्र केवल 2 भाषा जानते हैं। कितने छात्र जो हैं केवल 2 भाषा जानते हैं। देखिए केवल 2 भाषा जानने वाले यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो 50 है जो तीनों में भी जानता है, 150 है केवल 2 में जानता है। तो हमें लेना है केवल 2 भाषा जानने वाला। तो 2 भाषा केवल 150 है। अब यहाँ से 2 भाषा 1450 है, यहाँ से 2 भाषा 250 है। तो 50 नहीं लेना है क्योंकि 50 जो है तीनों भाषा में आ जा रहा है। तो केवल 2 भाषा वाला 150, केवल 2 भाषा वाला 150 हो गया। यहाँ से हो जाएगा 1450, 1450 हो जाएगा। और यहाँ से जो है 250 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 1450, अब ये हो जाएगा 250, 16 1700, 17 1 1850, यानी टोटल हो जाएगा 1850। तो जो है 2 भाषा जानने वाले कितने छात्र हैं 1850। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1850। तो ये था आपका वेन डायग्राम। इससे आप बनाएंगे तो आपको ईजी से बनेगा, आपको जो है बनाने में परेशानी नहीं होगा। आप जो बताए हैं जैसे कि मतलब जो तीनों में कॉमन है उसको पहले बनाइए, उसके बाद जो 2 में कॉमन है उसके बाद उसको बनाइए, उसके बाद जो है
जो केवल एक में है उसको बनाइए, ताकि जो है आपको निकालने में आसानी हो। तो इस तरह से आप बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के पास भी जो है शेयर करते रहें। तो ठीक है, इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।